मतलब उंगली करने की तो बात छोड़ दो, देखने की भी ताकत नहीं रखेगा। और जिसने मेरे संविधान की तरफ उंगली देखने की ताकत की, हम लोग उसकी उंगली काटने का भी काम करेंगे और उसको अपने जूतों के नीचे रगड़ने का भी काम करेंगे साथियों। लेकिन फिर भी जो है ये राजनीति, या हमारे लिए कहते हैं राजनीति गंदी चीज है। विश्वरत्न ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुष और 21वीं सदी के मान्यवर साहब कांसीराम जी, और 4 बार इस भारत की सबसे ताकतवर स्टेट की मुख्यमंत्री आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आप सभी साथियों को जय भीम। हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश में महासचिव मान्यवर अनिल सागर जी, हमारे विशेष बहन जी के आशीर्वाद प्राप्त भाई माननीय दिनेश जी, हमारे जिला प्रभारी कैलाश माथुर जी, हमारे जिले विधानसभा के अध्यक्ष भाई नाहर सिंह जी, सुखदेव भाई जी, डीटी गौतम जी, भानु भाई जी, विनय भाई जी, महावीर सिंह दिवाकर जी, लक्ष्मण बोध जी, मास्टर राजपाल जी, और ये नाम लिखो। और हमारे बीच में हमारे आज मीटिंग के आयोजक हमारे भाई जुगल किशोर जी, भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष भाई पप्पू जी, भाई प्रदीप जी, और मेरे भाई धर्मकीर्ति जी, जतीन जी, कालू राम उर्फ गोपाल जी, जानू भाई जी। प्रभु साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया और इतना मान सम्मान, इतना स्नेह आपने दिया। मैं हमेशा जो है इसके लिए मैं आप लोगों का रेडी रहूँगा। प्रभु साथियों, आज बिगुल बज चुका है। आप सारे साथी इस बात को जानते हैं कि अपनी जो उत्तरी पश्चिमी लोकसभा है उसमें 3 ही प्रत्याशी हैं मजबूत, समझे ना। 2 बाहरी प्रत्याशी हैं, वो यहाँ के नहीं हैं। एक प्रत्याशी जो है वो दल बदलू है और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, जो जहाँ से आया वो वापस भी चला जाएगा। प्रभु साथियों, हमें अन्यथा और दूसरी बातों में नहीं जाना चाहिए। मान्यवर साहब कांसीराम जी एक बात कहते थे कि भाई अगर आपकी लाइन छोटी है, समझे ना, और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी लाइन को अपने हाथों से ना उसको बड़ा कर दो और आप जो है ना उस राजा बन जाओ, संसद में घुस जाओ साथियों। जो ये मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था। और मान्यवर साहब कांसीराम जी हमेशा एक बात जानते थे, कहते थे अगर हम लोग दूध की रखवाली अगर बिल्ली को बिठाएंगे तो दूध तो पिएगी साथियों। जो है आज हमारा जो दूध है वो खतरे में है। वो दूध हमारा जो संविधान है, वो दूध हमारा जो रिजर्वेशन है, हमारी माँ बहन बेटी की अशमत है। और ये सने सने जो है ना ये लोग लुटेरे जो है ये लूट के लेके जा रहे हैं। प्रभु साथियों, ये हमारी सुरक्षित सीट है। इससे पहले भी हमारे बीच में बहुत सारे सांसद आए जो है, लेकिन 131 सांसद हैं रिजर्वेशन के मार्फत जो है, लेकिन वो संसद में जाते हैं, उनके गले पे उनके मुंह पे ना पट्टा लग जाता है, वो बोलते नहीं हैं। यहाँ बात तो बाबा साहब के अधिकार की जो है रिजर्वेशन के मार्फत लेके जाते हैं, संसद में जाते हैं, लेकिन वो कभी हमारी बात नहीं करते हैं साथियों। और मैं साथियों मैं आपको बताऊं, मैं जिस तरीके से आज देश में ये नारा लगा 400 पार की बात करने की जो है, मैंने ये डिसीजन लिया। मैंने अपने साथियों से, भाई अनिल सागर जी से, दिनेश गौतम जी से, हमारे माथुर जी से, हमारे नाहर सिंह जी से, हमारे बहुत सारे साथियों से मैंने कहा कि इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई एक आदमी की जो लड़ाई है वो लोकसभा की लड़ाई है, समझे ना साथियों। एक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन बनाकर जो है वो अपने एरिया का भला कर सकता है, लेकिन कोई भी सामाजिक संगठन जो वो सरकारी तौर पर जो है वो गली में हैंडपंप नहीं लगा सकता, वो रिजर्वेशन मुहैया नहीं करवा सकता, वो नौकरी नहीं लगा सकता। और माननीय बहन मायावती जी कहती है हमेशा इस बात को कि भाई हमें जो है हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, इस देश का राजा बनना है। और साथियों, आप लोगों ने इस बात को बड़े भली भांति जाना होगा। जो ये गोदी मीडिया पहले कहता था लखनऊ में हाथी हाथी बना दिए हैं, कितने साथियों को पता है? लोग बोलते हैं हाथी बना दिए,
हाथ खड़ा करके बताएं जो मुझे। बोलते थे ना हाथी बना दिए, लेकिन आज उन्हीं हाथियों के दम पर जो है लाखों नहीं करोड़ों रुपए रिवेन्यू जो है ना उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो ले रही है। और ये गोदी मीडिया जो है वो बात नहीं कर रहा है। इस दुनिया का सबसे गोल्डन सर्किट हाइट, जिसको हम लोग बुद्धा सर्किट बोलते हैं, जो जिसमें रेस हुई जो है, समझे ना, आज उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज ये बात कर रहे हैं कि बहन जी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। अगर मानिए बहन जी बीजेपी की बी टीम होती तो डम्मी कैंडिडेटों को उतारती। आज बहन जी ने देश की सभी बड़ी लोकतंत्र में जो है सारे के सारे प्रत्याशी उतारे, एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो डम्मी कैंडिडेट है साथियों। जो है मैं तो बहन जी को हमेशा जो है मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहन जी आपने मुझे मौका दिया। और इन 100 सालों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है मैं आपको बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल हुए हैं, आज तक किसी को भी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो है ना टिकट नहीं मिला। माननीय बहन मायावती जी ने जो है मेरे कंधे पे हाथ रखा और ये आश्वस्त किया, विजय बोध इस लोकसभा में काम कर, दिन रात दौड़, साथियों को जोड़। जो साथी किसी वजह से जो है मतभेद में आ गए थे, हमारे मनभेद नहीं है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमें उन सभी साथियों को जो है ना एकजुट करना पड़ेगा। क्योंकि आज लड़ाई जो है वो विजय बोध की लड़ाई नहीं है, आज वो लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, आज भारत के रिजर्वेशन को बचाने की लड़ाई है और इस देश में पुनः हुक्मरान बनने की लड़ाई है। साथियों, मैं आप सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा कि आप ये ना सोचें कि विजय बोध आपकी गलियों में चलेगा। लोकसभा बहुत बड़ी है। मैं सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा, सभी साथी जो है झंडे पटके डंडे लेकर जो है पंपलेट लेकर जो है गलियों में डेली सुबह सुबह कुछ ना करें, सबसे पहले ये काम करें। क्योंकि आज हमारे पास मात्र 3 दिन बाकी बच गए हैं। आज के बाद आज समय कम है। 23 तारीख को जो है चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। हमारी 10 विधानसभाएं पड़ती हैं। जिस भी साथी का जहां भी सर्कल है, जिस भी साथी की जहां भी रिश्तेदारी है, जिस भी साथी के पास साइकिल है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, 4 पहिया का वाहन है, वो लेके निकल जाएं। और हमारा टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए इन 3 दिनों में, समझे ना साथियों। अगर हम लोग, मैं आपको बताऊं, हमारा प्रचार नहीं होगा क्योंकि हमारे पास मीडिया भी नहीं है, हमारे पास मैन पावर भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, समझे ना साथियों। मैं एक 4th क्लास एम्प्लॉइज हूँ, समझे ना, लेकिन बहन जी ने मेरी कार्यशैली पर, मेरी निष्ठा पे जो ना विश्वास जताया है। साथियों, अगर आपने मेरी कार्यशैली को देखना है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो ना हम लोगों ने अपना सेंटर बनाया और वहीं पर मैं जॉब करता हूँ। अगर आप लोगों ने उसके बावजूद भी अगर मेरा काम देखना है तो आप दिल्ली मेट्रो स्टेशन के अपोजिट जाइए, 26 अलीपुर रोड का काम जो उसका आंदोलन कभी मैं नहीं चलाया था। साथियों, मनमोहन भाई जी आज हमारे बीच में यहाँ नहीं है, वो यूके में है। उन्होंने कहा कि विजय भाई आपको जो है बोध विहार में जाना है, वहाँ भाई हमारे जो है जुगल जी मिलेंगे, वहाँ धर्म कीर्ति जी मिलेंगे, हमारे साथी मिलेंगे। मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपने साथियों के बीच में जरूर पहुँचूंगा, हर हालत में पहुँचूंगा। लेकिन साथियों, आपका भी ये फर्ज बनता है। विनय भाई हैं, पुनीत भाई हैं, भानु भाई हैं और हमारे पदाधिकारी साथी हैं। आज ये बात मत देखना कि भी कोई विजय बोध आएगा, कोई और साथी आएगा। हमें क्या करना है, हमें बहन जी का जो सम्मान है, जो हाथी जो चुनाव चिन्ह है वो पटका डालना है, हाथ में झंडा लेना है, पंपलेट लेने हैं, विजय बोध की जयकार नहीं करनी है, समझे ना। हम तो कहते हैं बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। विजय बोध की जिंदाबाद तभी होगी जब बहन मायावती जिंदाबाद होगी, जब बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद होगी और जब संविधान जिंदाबाद होगा। साथियों, मेरा तो आप सभी साथियों से ये निवेदन है, आज से ही अपनी जो ना कमर कस लें, समझे ना। विरोधी पार्टियां के पास जो ना धन बल है, ताकत है, मीडिया है, सारी चीजें हैं। मैं अंत में जो एक बात कहूँ, हम लोग सताए हुए लोग हैं। एक शायर ने कहा है, रस खान ने, कि राजनीति ऐसी मीठी रस की खान। क्या? राजनीति ऐसी मीठी रस की खान,
शोषक इसका मरम न जाने और शासक पी गए छान। साथियों, ये वही शोषक शासक लोग हैं जिनके पिता को जो है ना बम से उड़ाया गया, जिनकी दादी को गोलियों से मारा गया, लेकिन फिर भी जो है ये राजनीति, ये हमारे लिए कहते हैं राजनीति गंदी चीज है। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं पॉलिटिकल की इज द मास्टर की, सभी तालों की चाबी जो है वो राजनीति सत्ता की चाबी है। और साथियों, मैं आप लोगों को विश्वास जताता हूँ, जिस तरीके से मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक की लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक की लड़ाई लड़ी, और जिस तरीके से पिछले 20 साल से 25 साल से माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए मैं दिन प्रतिदिन जो दौड़ रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ, अब मैं आपको विश्वास जताता हूँ, आपकी यहाँ से लोकसभा से अगर मैं जीत के जाऊँगा तो लिख के ले लो, इस संविधान की तरफ कोई देखने की तो मतलब उंगली करने की तो बात छोड़ दो, देखने की भी ताकत नहीं रखेगा। और जिसने मेरे संविधान की तरफ उंगली देखने की ताकत की, हम लोग उसकी उंगली काटने का भी काम करेंगे और उसको अपने जूतों के नीचे रगड़ने का भी काम करेंगे। साथियों, मेरा तो आप सभी साथियों से निवेदन है, अंत में मैं अपना निवेदन करूंगा, 25 तारीख को आने वाली ये जो 25 तारीख आ रही है, इसमें चुनाव है शनिवार को, जो है आपने कुछ नहीं देखना, विजय बोध, हजारों विजय बोध आएंगे, हजारों विजय बोध चले गए, जो है आपने सिर्फ बैलेट पेपर पे जाना है और वहाँ हाथी का बटन दबाना है। साथियों, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है आपको, समझे ना, कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं आपको कि कहाँ पर वोट डाला है। वहाँ पर तो आपने जो ना बस एक वो बैरिकेड डिब्बा बना हुआ वहाँ जाना है और जय भीम बोल के हाथी का बटन दबाना है। और जैसे जैसे जय भीम बोल के हाथी का बटन चलाओगे, आपका भाई, आपका बेटा जो है संसद में जाएगा और किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो संविधान की तरफ देख लेगा। साथियों, जो और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप तो सभी को, जो है मैं गूंगा नहीं बनूंगा, मैं डिगूंगा नहीं और मैं बिकूंगा नहीं, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मानवर साहब कांसीराम के विचारों पर चलने वाला कार्य करता हूँ। आप सभी लागू साथियों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथी